सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इरोज टाइम पर। मैं निदा आलम। तो आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। एक्टर सोनू सूद, हम सभी को पता है इन कुछ दिनों में वह प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों से बोल रहे हैं, सामान बांध लो, घर जाने वाले हो। अब सोनू सूद ने एक और चार्टर्ड फ्लाइट से 173 प्रवासी मजदूरों को मुंबई से देहरादून भेजा। एयर एशिया इंडिया के प्रवक्ता ने बताया, एयरबस A320 प्लेन से 173 प्रवासी मजदूरों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ने उड़ान भरी और 4:41 पर देहरादून उतारा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सोनू सूद ने कहा, एक और चार्टर्ड फ्लाइट उड़ी, उससे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का काम और मजबूत हुआ। इनमें से ज्यादातर मजदूरों ने कभी हवाई सफर नहीं किया था। इनके चेहरे पे मुस्कान देखकर हम सभी को खुशी है। सोनू सूद ने कहा, आगे भी ऐसी फ्लाइट्स का इंतजाम किया जाएगा। एयर एशिया इंडिया के सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड ने कहा, हमारी उम्मीद की उड़ान की पहल से प्रवासी मजदूर अपने परिवार से मिल पा रहे हैं और इस कठिन समय में सोनू सूद ने काफी दिलेरी दिखाई। इससे पहले 29 मई को सोनू सूद ने केरल में फंसी 177 महिलाओं के लिए फ्लाइट की व्यवस्था की और उन्हें उड़ीसा भेजा। ये सभी महिलाएं केरल की टेक्सटाइल कंपनी में काम करती थीं। सोनू सूद प्रवासी मजदूरों के लिए तकरीबन सैकड़ों बसेस का इंतजाम कर चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों में एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था और नंबर है 1800-1213-711। इससे सोनू सूद से वह प्रवासी मजदूर सीधा मदद मांग सकते हैं। और उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे प्रिय श्रमिक भाई और बहनों, अगर आप मुंबई में हैं और अपने घर जाना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें और बताएं कि आप कितने लोग हैं और कहां पर हैं और कहां जाना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम जो भी मदद कर पाएगी हम ज़रूर करेंगे। परंतु सोनू सूद के नाम पर कई लोगों ने ठगी करना शुरू कर दिया। इस पर सोनू सूद ने 5 जून को एक ट्वीट किया, दोस्तों, जो भी सेवा हम श्रमिकों के लिए कर रहे हैं वह बिल्कुल निःशुल्क है। आपसे अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम लेकर पैसे मांगे तो मना कर दीजिए और तुरंत हमें या करीबी पुलिस अफसर को रिपोर्ट कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। केरल के मलप्पुरम से आई एक दिल दहलाने वाली खबर। गांव में खाने की तलाश में आई एक गर्भवती हथनी को लोगों ने मार डाला और जिस तरीके से उसे मारा वह एक बड़ा सवाल है इंसानियत पर। गर्भवती हथनी को लोगों ने पटाखों से भरा अनानास दिया। वह पटाखे उसके मुंह में जाते ही फूट गए। इसकी वजह से उसका मुंह काफी गंभीर तरह से घायल हो गया था। इससे राहत पाने के लिए वह तालाब में उतर गई और अपनी सूंड को पानी में डुबोकर खड़ी रही और वह वहां पर खड़ी खड़ी ही मर गई। मामला सामने जब आया जब केरल के फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपने फेसबुक वॉल पर इस बात का जिक्र किया। मोहन कृष्णन केरल के नीलांबूर में सेक्शन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से इस खबर का खुलासा किया। उन्होंने कहा, वह हथनी गांव में खाने की तलाश में आई थी, लेकिन वह शहर के लोगों की हरकत से अनजान थी। उसे वहां के लोगों पर भरोसा था। जब उसे लोगों का दिया हुआ अनानास खाया, वह उसके मुंह में ही फट गया। गंभीर तौर पर मुंह जलने की वजह से वह गांव में भूखी घूमती रही क्योंकि वह कुछ खा नहीं पा रही थी। जब फॉरेस्ट टीम उस गर्भवती हथनी को निकालने के लिए गई तो उन्होंने देखा हथनी पानी के अंदर अपना मुंह और सूंड को डुबोए खड़ी है। उसे बाहर निकालने के लिए 2 हाथियों को भी बुलवाया, परंतु वह बाहर ही नहीं आ रही थी और वह खड़ी खड़ी ही मर गई। वहां के अधिकारियों ने हथनी का अंतिम संस्कार किया।
एक बड़ा प्रश्न उठता है इंसानियत के ऊपर। क्या हम इंसान जानवरों से भी बदतर होते जा रहे हैं?